भगवान की जय। तुलसा शालिग्राम भगवान की। और आज 23वां अध्याय नारद जी कहते हैं कि राजन, और अब इसके बाद ये बताइए कि उद्यापन में तुलसी जी की जड़ में भगवान विष्णु की पूजा की जाती है। तुलसी का मूल प्रदेश भगवान विष्णु को प्रसन्न करने वाला है। हे राजन, तुलसी का पौधा जिस घर में विद्यमान होता है वो घर तीर्थ के स्वरूप होता है और उस घर में कभी यमदूत नहीं आते हैं। ये पौधा सभी पापों को नाश करने वाला और अभिष्ट फल को देने वाला है। जो मनुष्य तुलसी का पौधा लगाता है वो यमराज को नहीं देखता। भगवान नंदी का दर्शन, गंगा स्नान और तुलसी के पौधे का स्पर्श, कहते हैं यह तीनों पुण्य एक समान फल देने वाला है। गंगा स्नान, तुलसी का दर्शन और नंदी का दर्शन, कहते हैं ये तीनों एक समान पुण्य देता है। तुलसी को केवल छू लेने मात्र से कामिक, वाचिक और मानसिक जितने पाप होते हैं सब नष्ट हो जाते हैं कार्तिक मास में। बोल तुलसा मैया की। कहते हैं जो प्राणी तुलसी के दल से भगवान का पूजन करते हैं वो पुनः माँ के गर्भ में प्रवेश नहीं करते हैं। ठाकुर जी जिनके जिनके घर में हैं तुलसी जी, हो सके तोड़ के नहीं, जो नीचे पौधे में से गिर जाती हैं उन पत्तों को चढ़ा देना चाहिए ठाकुर जी को। और कहते हैं निसंदेह वो जीवन से मुक्त हो जाते हैं। तुलसी के दल में पुष्कर के समान तीर्थ, गंगा और नदियाँ और विष्णु प्रभावित सभी देवता निवास करते हैं तुलसी दल में। कहते हैं तुलसी के पौधे के पास जो लोग अपने प्राण का विसर्जन करते हैं वो चाहे जितने भी बड़े पापी क्यों ना हो, उन्हें यमराज कभी देख भी नहीं सकते हैं। और बताते हैं कि राजन, जो लोग तुलसी के काष्ठ का चंदन लगाते हैं, तुलसी के काष्ठ मतलब लकड़ी का जो चंदन लगाते हैं वो सहज में मोक्ष को प्राप्त करते हैं। उनके द्वारा किए गए पाप उनके शरीर को छू नहीं सकते हैं। और बताते हैं राजन, जहाँ तुलसी के वन की छाया हो वहाँ पर पितरों का श्राद्ध करना चाहिए। वहाँ पर पितरों के निमित्त दिया हुआ दान हमेशा के लिए अक्षय हो जाता है। आंवले के वृक्ष की छाया में जो प्राणी पिंड दान करते हैं उनके पितृ आदि कभी भी नरक की यातना को नहीं भोगते हैं और जीवन मुक्त हो जाते हैं। सिर, हाथ, मुंह और देह में जो आंवले को धारण करते हैं साक्षात विष्णु स्वरूप होते हैं। वो कार्तिक मास में आंवले का बड़ा महत्व है। और कहते हैं आंवले के फल और तुलसी के दल को पानी में मिलाकर जो प्राणी स्नान करते हैं उन्हें गंगा स्नान का फल मिलता है। और कहते हैं जो मनुष्य आंवले के पत्ते और फलों से देवताओं का पूजन करते हैं उन्हें सोना मोती दान करने का फल प्राप्त होता है। और बताते हैं कार्तिक मास में सभी तीर्थ, ऋषि, देवता और सभी यज्ञ सब सूर्य तुला राशि पे होते हैं, इसीलिए पूरा कार्तिक मास बड़ा पावन बताया गया है। और कब सूर्य तुला राशि पे आते हैं? माघ मास में, जब गंगा स्नान चलता है तो उसमें भी तुला राशि, और कार्तिक में भी, और वैशाख मास में। 4 मास ऐसा आता है जिसमें सूर्य देवता तुला राशि पे होते हैं। तो ये चारों मास बड़ा पुण्यमयी होता है। कौन कौन सा? वैशाख मास, सावन मास, कार्तिक मास और माघ मास। ये 4 मास बड़े पावन हैं। और कहते हैं आंवले के वृक्ष में वास करते हैं जो मनुष्य द्वादशी तिथि को, एकादशी को कभी तुलसी जी को नहीं छूना चाहिए, द्वादशी तिथि को तुलसी दल और कार्तिक में आंवले का पत्ता तोड़ता है उसे नरक की यातना जरूर भुगतनी पड़ती है। इसीलिए कभी भी गलती से तुलसी दल जो है वो द्वादशी के दिन मत तोड़िएगा, तो उसे कहते हैं नरक की यातना। और आंवले का पत्ता भी नहीं तोड़ना चाहिए द्वादशी के दिन। कहते हैं जो कार्तिक में आंवले की छाया में बैठकर भोजन करते हैं उनके सत्सर्ग में सभी पाप, सत्सर्ग वाले पाप कौन से होते हैं? जैसे किसी पापी के साथ बैठ करके आप वार्ता कर रहे हो तो आप वो पाप आपको भी लग जाएगा। किसी संगत वाले जो पाप होते हैं वो पाप से छुटकारा मिल जाता है। कार्तिक में जो आंवले की जड़ में विष्णु का पूजन करते हैं उन्हें श्री विष्णु क्षेत्र के पूजन का फल प्राप्त होता। आंवला और तुलसी का महात्म का वर्णन करके, आंवला और तुलसी के महात्म का वर्णन करने में ब्रह्मा जी भी असमर्थ हैं। इसीलिए द्राति और तुलसी जी की जन्म कथा सुनने से मनुष्य अपने वंश सहित भक्ति को प्राप्त होते हैं। बोल तुलसा शालिग्राम भगवान की।